नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के मॉडर्न में ही मराठा साम्राज्य का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा अध्याय लेके आया हूं, जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस होंगे, जो वैसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, सब आसानी से देख लें। पहला क्वेश्चन है, एक साइड में छत्रपति दिया गया है, इस साइड में छत्रपति को दिखाया गया है, जबकि दूसरे समय में शासनकाल को दिखाया गया है। तो संभाजी जो थे, जिसको हम लोग शिवाजी के बड़े पुत्र के नाम से जानते हैं, उनका कार्यकाल 1680 से लेकर 1689 तक रहा, बिल्कुल सही है। राजा राम 1689 से 1700, बिल्कुल सही है। ताराबाई 1700 से लेकर 1708 तक में, ये भी सही है। कहीं कहीं आपको शिवाजी द्वितीय भी मिल जाएगा ताराबाई के जगह पर। साहू जी प्रथम 1708 से 49, ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो जब 1783 में साहू जी ने यह पूर्ण रूप से अधिकार दे देता है कि जाइए अब जो पेशवा होगा वो वंशानुगत होगा, तो ये जो है साहू के पीरियड में पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाने लगा। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो देखिए, इसमें दो स्टेज हैं, जो ये दो स्टेप है मराठा के बारे में जानना। तो एक जो क्षेत्र रहते हैं वो छत्रपति संभालते हैं, जब दूसरा क्षेत्र आ जाता है, जैसा दूसरा स्टेज प्रारंभ होता है साम्राज्य को लेके, तो मराठा संघ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा कॉन्फेडरेंसी की स्थापना के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगलों एवं मराठों के बीच में 1719 ईस्वी में संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य की मैग्ना कार्टा कहा था। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो यह जो है फर्रुखसियर के नाम पर किया गया था, और इसके बाद जो बनने वाले शासक थे रफ़ी उद दर्जात, उन्होंने सिग्नेचर किया था। तो ये जो लाया गया था, जिसमें मैग्ना कार्टा कहा गया था, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, इसमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो सबसे बहादुर महिला का बात करें तो वो थी येसुबाई। अगला क्वेश्चन है कि वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साहू जी प्रथम के बाद से। अगला क्वेश्चन है, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमन कृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करते हैं तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह कथन जो दिया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बाजीराव प्रथम के द्वारा कथन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार भी कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को इन्हीं के पीरियड में ही मस्तानी नाम की एक नर्तकी रहती है। अगला क्वेश्चन है, सिवा निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीन लिया था? सालसेट और द्वीपों की संधि को किसके द्वारा छीन लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम के। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के विवश हो गए?
तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हो गया। इसका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजा राम के बीच हुए संगोली संधि के संबंध में क्या सत्य है। देखिए, जब सतारा वाला क्षेत्र को दो भागों में बांटकर एक नीचे ताराबाई को कोल्हापुर का क्षेत्र दे दिया जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ ये सोचता है कि अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने से अच्छा है, एक ही में अलग अलग क्षेत्रों को करने से अच्छा है कि एक ही क्षेत्र में जोड़ लिया जाए और सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो उसी को लेकर 1750 ईस्वी में संगोला का युद्ध हुआ था, समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर आप देखें ये क्या होगा। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। बिल्कुल सही है। अगला, छत्रपति जो है महाराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। सही है। अगला है, केंद्र सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूरा कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वोसर्वा बन गया। तीनों सही हैं। अगला, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की संधि करने पर विवश किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रघुजी भोसले। अगला, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था। तो पंजाब विजय जो है वो रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आजम की छत में चांदी निकलवा लिया था। इसका आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाव। अगला, दूध मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया। तो ये सब जो है 1761 ईस्वी में पानीपत की जो लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और बाजीराव द्वितीय के बीच में, इसी को प्रश्न देके इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। उनका नाम था विश्वास राव और सदाशिव राव भाव। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठा के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो थे जदुनाथ सरकार। अगला है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। तो गुरिल्ला युद्ध का जो संचालन किया था वो किया गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है। तो मैकियावेली जो कहा गया है वो कहा जाता है आपको कि नाना जो फडणवीस थे उनको कहा गया था। अगला है, निम्न में से किसने पानीपत की तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था वो संधि के रूप में जो जाने थे वे थे आपके सदाशिव राव भाव। चलिए अगला, पानीपत की तृतीय युद्ध के परिणाम में पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कलाक्रम अनुसार सजाइए। तो माधव राव सही है, उसके बाद नारायण राव, फिर दोनों का आधा आधा मिला लेते हैं, माधव और इधर नारायण। तो माधव नारायण और बाजीराव द्वितीय। इसका मतलब है 1 2 3 4।
1 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1717 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार जो था वो कौन था? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो वे कौन थे? महादाजी सिंधिया थे, सिंधिया वंश के। अगला, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा जो है वो माधवराव को कहा जाता है। अगला है, किस पेशवाओं के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई नाम 12 सदस्यों की एक परिषद करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको माधवराव नारायण हो जाएगा। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था? तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 ईस्वी के बीच में हुआ था। जो क्वेश्चन लड़ा इसमें जो आया था वो माधवराव नारायण के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के समय जो मराठा पेशवा थे उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा जो था वो बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बरगांव की संधि और सालबाई की संधि। देखिए, जो वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाया था मराठा साम्राज्य, उसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। देखने के बाद इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 1803 ईस्वी में बिल्कुल सही है देवगांव की संधि, जबकि 1802 ईस्वी में माफ़ कीजिएगा आपका 78 नंबर सवाल है। सूरत की संधि 1775 में की गई थी, बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, और अगला है बरगांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में की गई थी। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, एक पुरंदर की संधि है, एक पुरंदर का किला है। तो पुरंदर की जो किला था उसको जो जीता गया था वो 1648 ईस्वी के दौरान जीता गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देवगांव की संधि 1803 में, बिल्कुल सही है। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 बिल्कुल सही है। राजपुर राजघाट की संधि 1805 बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए में 1, 2, 3 सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो है 1817 से 18 के दौरान हुए सबसे अंतिम संधि जो था वो कानपुर की संधि हुई थी। कानपुर की संधि अंतिम रूप से की गई थी। मराठा सचिवालय कहलाता था। तो मराठा सचिवालय को जो हम लोग कहते थे, किस नाम से जानते थे मराठा सचिवालय को? वो जानते थे फाद के नाम से जानते थे। फाद के नाम से हम लोग जानते थे। मराठा सचिवालय को क्या कहते थे? फाद के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ था? तो इसमें है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेशवा याफ्ता बनाकर मिठ्ठोर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया, बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। पेशवाओं के संदेश या पेशवाओं के जो प्रदेश थे वो पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, बिल्कुल सही है। अगला, अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी की अधीनता हो गई। उपयुक्त में से सभी होगा इनका आंसर। अगला क्वेश्चन है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय गढ़ से किया था? तो यूरोपीय गढ़ से जो सेना की स्थापना की गई थी वो महादाजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। सूची 1 और सूची 2 गया है, जिसमें इधर राज्य क्षेत्र को दर्शाया है, इसमें संस्थापक को दर्शाया गया है। तो बड़ोदरा जो है वो गायकवाड़ के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। इंदौर होलकर बिल्कुल सही है। नागपुर भोसले बिल्कुल सही है। और ग्वालियर सिंधिया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि मराठों का जो उदय है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रांट डफ। अगला क्वेश्चन है
1775 से 82 के प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो इस हिसाब से एक परिणाम देखा जाए तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। प्रथम में किसी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और भारत पर आक्रमण पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण जो था वो प्रमुख रूप से कि जालंधर का जो क्षेत्र आता था वो कुंठाग्रस्त राज्यपाल उदीना बेगम खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यही इसका तात्कालिक कारण रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में रहता है? तो औरंगजेब का जब मृत्यु होने लगता है तो उस समय जो सत्ता रहता है मराठा का वो आ जाता है ताराबाई के पास रहता है। किसके पास रहता है? ताराबाई के पास रहता है। शिवाजी का जन्म कब और कब कैसी सेनापति छत्रपति का उपाधान किए थे? देखिए 1627 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को, जबकि 1674 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच में लड़ाई हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी राजा राम और संभाजी के बीच में। तो ऑप्शन सी सही होगा। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? तो पेशवा जो है अंतिम रूप से लगभग में देखा जाए तो 1818 ईस्वी में पेशवा पद खत्म हो जाता है। उम्मीद करेंगे कि हमारा आज का यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। अधिकारी बनना है तो इतना मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। यदि आपको कीमती बनना है तो जलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।